जब से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल उत्तराखंड में लागू हुआ है, हमारी देवभूमि को, उत्तराखंड को कलंकित करने का कार्य भाजपा की सरकार कर रही है। उत्तराखंड के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो बहुत दूर की बात है, हमारी बेटियां महिलाओं का सुरक्षा देने में सरकार पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। पहाड़ के 1734 गांव खाली हो चुके हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे युवा सब नौकरी करने के लिए बाहर चले गए और गांव के गांव खाली पड़े हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया था कि बाजपुर क्षेत्र की 5838 एकड़ भूमि पर खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी गई। इनका एक उद्देश्य है कि उत्तराखंड के किसानों को रोजगार किया जाए, इनकी जमीनें छीनी जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय का कोई भी आदेश का पालन नहीं करते हैं और लगातार बुलडोजर के नाम पे लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये लोगों का घर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 2027 तक इनका जो बुलडोजर है उसका मुंह हम गोरखपुर की तरफ मोड़ने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी को सीट देते हैं तब भी धन्यवाद है, और नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी तन मन धन से हरियाणा संभालने का कार्य करेगी। दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम उत्तराखंड न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी, प्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज आपने चैनल पे आपने हमको बुलाया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अरविंद यादव जी, जिस तरह से अगर कहा जाए कि इस समय उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय पर उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है। आपको बताना चाहते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल उत्तराखंड में लागू हुआ है, हमारी देवभूमि को, उत्तराखंड को कलंकित करने का कार्य भाजपा की सरकार कर रही है। हम बात करें तो शुरू करें तो राजधानी से। आपने देखा होगा अभी देहरादून में एक जो रोडवेज का बस स्टैंड था, वहां सामूहिक बलात्कार हुआ। हम दूसरी बात करें, उससे पहले देहरादून क्षेत्र में बहन अंकिता भंडारी के साथ आप जानते हैं क्या हुआ। तीसरी बात, अगर हरिद्वार हम आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता का नाम आया था, उस पर रेप के आरोप लगे थे। हम कुमाऊं में आ जाते हैं, अभी देखा होगा सुशीला तिवारी अस्पताल में रात को जो मरीज था उसके साथ छेड़छाड़ हुई। हम आ जाएं रुद्रपुर के अंदर तो एक मौलवी बच्चों को पॉर्न फिल्म दिखा रहा है। रुद्रपुर के अंदर ही महिला नर्स के साथ जिस तरह से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत छोटे उदाहरण आपको मैंने दिए हैं। उत्तराखंड के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो बहुत दूर की बात है, हमारी बेटियां महिलाओं का सुरक्षा देने में सरकार पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से थी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, उससे पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और आपने देखा होगा, इसके लिए हम लोग लगातार, अभी बाजपुर में भी एक आंदोलन हमने किया था, कैंडल मार्च निकाला था, रुद्रपुर में साथियों के द्वारा कार्य किया गया था। समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। अरविंद जी, बात करी जाए कि सरकार रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और सरकार कह रही है कि रोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या मानना है? आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद 2005 में एक सिडकुल नामक संस्था का सरकार द्वारा बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था कि उत्तराखंड के स्थायी युवाओं को 70% रोजगार देने का। सिडकुल संस्था बनाने के लिए सरकार ने लगभग 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, और हमारी जो भूमि वाली जमीनें थी, जो औद्योगिक जो लगाने आए थे, उन लोगों को बहुत कम पैसों में लीज में दी गई थी, बिजली फ्री दी गई थी। उन सभी का उद्देश्य था कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन आज आप देखिए, आज लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड बने, और उत्तराखंड के अंदर जो युवाओं का लगातार पलायन हो रहा है, पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं। आपने देखा होगा लगातार हमारी छोटी छोटी बसें निकलती हैं, मैक्स पिकअप सुबह आप देखना तो लगातार हमारे लोग दिल्ली काम करने जा रहे हैं, वहां होटलों में काम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ, ये शेड्यूल लगा, लेकिन लगा और लोगों के लिए। सरकार की साठगांठ के तहत उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। सरकार को जो कुछ पैसा चंदा ये लोग उद्योगिक देते रहे, और बाहर के लोगों को नौकरी दी गई। और दूसरी बात, जो शेड्यूल बनाया गया था उसमें मुख्य था कि जो ठेका प्रथा है उसमें कोई कार्य नहीं करेगा, 70% नौजवान उत्तराखंड का काम करेगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, थोड़े नौजवानों को नौकरी है, वो भी है सिर्फ लेबर क्लास की। लेबर क्लास में उत्तराखंड का कोई आदमी काम कर सकता है, लेकिन आप अधिकारी लेवल की बात करें
तो उत्तराखंड के लोगों की बहुत ही प्रतिशत कम है। अब इससे बहुत बड़ा दुख हुआ, और उत्तराखंड जिन्होंने बनाया, उत्तराखंड को लेकर जिन लोगों ने संघर्ष किए, उनकी आत्मा झकझोरती है कि हमारे उत्तराखंड में सिडकुल की स्थापना हुई गई, रोजगार के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है सरकार रोजगार देने में पूर्ण रूप से विफल है। अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी कि 1734 गांव सीमांकन जो पहाड़ में है, पहाड़ के 1734 गांव खाली हो चुके हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे युवा सब नौकरी करने के लिए बाहर चले गए और गांव के गांव खाली पड़े हैं। अरविंद यादव जी, बात करते हैं बाजपुर की, कि बाजपुर का एक मुद्दा है 5838 एकड़ भूमि का मुद्दा, जो करीब पिछले 1 साल से लंबा समय हो चुका है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है। अभी तक इस मामले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? आपको बताना चाहते हैं, अभी आपने कहा बाजपुर का मुद्दा, ये आपको बताना चाहते हैं ये मुद्दा बाजपुर का ही नहीं है, पूरे तराई क्षेत्र का मुद्दा है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये लोग तराई को झाड़ना चाहते हैं। 5834 एकड़ भूमि है जिसमें रजिस्ट्रियां हमारे लोगों ने कराई हैं, सरकार को लगान दिया है, उस पर लोग काबिज हैं, खेती कर रहे हैं, लोन लिया है। लेकिन 13 फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया था कि बाजपुर क्षेत्र की 5834 एकड़ भूमि पर खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी गई। ये कैसा फरमान था? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया था। हम लोग लगातार 21 दिन शहीद भगत सिंह जी प्रतिमा के नीचे जब आंदोलन कर रहे थे, जब सरकार 2022 में चुनाव का मौका आया, जब इन लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन विधानसभा बाजपुर के साथ साथ पूरी तराई से खिसक रही है, तो इन लोगों ने उस आदेश को वापस लिया। लेकिन इनकी जो मानसिकता थी, जैसे ही सरकार अपने उसमें आई, सरकार बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस पर रोक लगा दी। आप समझ सकते हैं पुनः रोक लगाने का मतलब क्या है। इनका एक उद्देश्य है कि उत्तराखंड के किसानों को रोजगार किया जाए, इनकी जमीनें छीनी जाए। लेकिन हम लोग लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी जमीनें जो है उनकी रक्षा के लिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे। जो इनकी मानसिकता है उसको पूरा नहीं होने देंगे। अब सब जाहिर हो गया है, नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं, किसानों की जमीनें छीनना चाहते हैं। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी की बात नहीं करते हैं कोई। इनका बस एक उद्देश्य है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में बस के बांट के राजनीति करना। लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं। आपने देखा होगा कि 2024 का जो चुनाव आया था, 2024 के चुनाव में देश के अंदर एक बदलाव पूरा आया। लेकिन हुआ क्या था, हम जो प्रथम चरण में उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, अगर यही चुनाव सेकंड इस चरण में होता तो यहाँ कम से कम 5 की 5 सीटें इंडिया गठबंधन की होती। अब इनकी जमीन खिसक चुकी है, और इनका आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में जानता है, और 2029 में देश इनका सफाया हो जाएगा। अरविंद यादव जी, बात करी जाए, इस समय निकाय और पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण अपना समर्थन दिया था उत्तराखंड के अंदर। हम लोग अभी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। हम सब लोग सारे पूरे प्रदेश के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक मुद्दा मेरा यूपी को लेकर है, एक सवाल यूपी को लेकर, कि यूपी में इस समय बुलडोजर कार्रवाई पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी योगी सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या मानना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात आपने कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय का कोई भी आदेश का पालन नहीं करते हैं। आदेश का पालन करते हैं ये लोग जब इनको कोई काम स्वयं नहीं करना होता है, वो कोर्ट के द्वारा अपने लोगों को भेजकर उस पर रोक लगवा कर काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ये लगातार घरों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जब 2017 में हमारी सरकार गई थी, तो सबसे पहले जो नुकसान इन लोगों ने किया था, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो सरकारी आवास था, उसको खाली करा के करने का कार्य किया था। पहला घर हमारा छीना, उसके बाद इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर हमारे विशेष तौर से जो पीडीए के साथी हैं, उनके घरों को छीनने का कार्य हो रहा है, और लगातार बुलडोजर के नाम पे लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये लोगों का घर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जो 2024 का चुनाव हुआ है, उस समय से जो 37 सीटें आई हैं, समाजवादी पार्टी पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर की पार्टी बनी है। और आने वाले 2027 तक इनका जो बुलडोजर है, उसका मुंह हम गोरखपुर की तरफ मोड़ने का कार्य करेंगे। अरविंद जी, पूर्व में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ा गया था, और गठबंधन के दौरान अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला था। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस वहां पर नेताजी को सीटें देने से मना कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी
एक बहुत ही बड़े दिल के नेता हैं। उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, उनका उद्देश्य है जिस प्रकार से देश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, असामाजिक तत्व इन्होंने कब्जा कर रखा है, इनसे मुक्त कराने का उद्देश्य है। राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे जब तक इन लोगों का यहाँ से कब्जा मुक्त नहीं होगा, और हम लोग देश में अच्छा माहौल नहीं बना सकते हैं। इसलिए बहुत खुले मन से हम उनके साथ हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी को सीट देते हैं तब भी धन्यवाद है, और नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी तन मन धन से हरियाणा चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। अरविंद यादव जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।